हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की जो पुस्तक है भक्ति काव्य, इसका हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य ये जो पुस्तक है ये पाठ्यक्रम में 40 अंक के संकलित है। 40 नंबर का इसका अंकभार है और आज हम कबीरदास जो पहला पाठ है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। कबीरदास के बारे में आप प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि हैं। कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। ये भक्ति काल की सगुण जो धाराएं चल रही थी, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा, उसमें ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रय कवि रही है। ये मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात अगर मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान का होना उसके लिए आवश्यक है। यदि मनुष्य के पास आत्मज्ञान नहीं है, आत्मचेतन नहीं है, अपनी चेतना नहीं है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता या ईश्वर को वो पहचान नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आत्मज्ञान होना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। इनके बारे में मान्यता है कि किसी विधवा स्त्री के बालक रहे हैं और जन्म के समय जब इनका जन्म हुआ था तो विधवा होने के कारण उनकी माँ ने इनको त्याग दिया और किसी तालाब के किनारे को डाल देती है, छोड़ देती है। वहाँ नीरू और नीमा नामक जो चुल्हा दंपत्ति थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। संयोग से उनकी कोई संतान नहीं थी। वो कबीरदास जी का लालन पालन करते हैं। तो इस आधार पर कबीरदास जी एक साधारण स्थिति को देखने वाले थे, एक साधारण परिवेश में जीने वाले कवि हैं। तो उन्होंने अपने अनुसार ही जीवन को देखा है। इनके गुरु का नाम रामानंद है और इनकी एक रचना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, अर्थात इन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद और रमीनी। क्योंकि हमें आज मूल पाठ पढ़ना है तो यहाँ साखी से आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है और उसी का हमको अध्ययन करना है। तो देखिए, इसमें जो दोहे दे रखे हैं ये दोहों में है। पहला है जो भाग है ये दोहे है, गुरुदेव के अंग से है, साखी है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जीवन में गुरु परमात्मा की प्राप्ति तब संभव होगी जब हमें सच्चा गुरु मिलेगा। सच्चे गुरु के अभाव में हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो गुरु का होना हमारे लिए आवश्यक है। अगर गुरु नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति हमें संभव नहीं है। ईश्वर को हम प्राप्त करके भी खो देंगे। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने गुरु का वर्णन किया है। अब हम आगे यहाँ अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कुछ ना है, क्या ले गुरु संतोष ये हंस रहे मन माई। गांधी जी इसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन इसमें करता है कि गुरु ने हमको परमात्मा का नाम दिया है और गुरु जब शिष्य को कुछ देता है तो शिष्य का भी यह दायित्व बनता है। क्योंकि आजकल की शिक्षा प्रणाली अलग है। आजकल हम प्रीपेड शिक्षा प्राप्त करते हैं, पहले फीस जमा होती है उसके बाद शिक्षा प्राप्त होती है। पहले गुरु के आश्रम में गुरु के पास शिष्य को ले जाया जाता था और गुरु अपने शिष्य को पूर्ण शिक्षित संपूर्ण ज्ञानी बनाकर भेजता और उसके बाद शिष्य गुरु से प्रार्थना करता कि हे गुरु, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में, इसको आज हम वर्तमान में फीस कह सकते हैं, ये रूप में क्या करूँ। तो गुरु की जो इच्छा होती उसके शिष्य की सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार गुरु उसको मांगता और शिष्य उसको प्रदान करता। तो वो क्या कि पहले शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी क्षमता पर गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता। वो माँ बाप के ऊपर भार नहीं थी, बल्कि वो स्वाभाविक शिक्षा थी जिससे हमारी भारतीय जीवन प्रणाली से दूर कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कुछ ना है, क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माई। तो कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने मुझको राम नाम दिया है। अब इसका सारा समझिए। अब वो राम नाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है, कीमती वस्तु है। अब
राम नाम, गुरु ने तो उसको राम नाम दे दिया है, ज्ञान दे दिया है। अब मुझे भी गुरु के एवज में, चूंकि हम बाजार में जाते हैं तो हम जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची या फिर बहुत कुछ साबुन, तेल, मिर्च, जो कुछ भी या अन्य सामग्री लेते हैं, तो उसका एक मूल्य निर्धारण होता है और उस मूल्य के अनुसार वो हमको वस्तु देता है और वस्तु के अनुसार हम उसका प्रतिदान देते हैं। वो चाहे वस्तु के रूप में दो, चाहे मुद्रा के रूप में दो, चाहे किसी के रूप में दो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझको राम नाम दिया है, अब मैं राम नाम के प्रतिदान के रूप में गुरु को मैं क्या ऐसी वस्तु दूं जिससे गुरु जी संतुष्ट हो जाए। लेकिन कबीरदास जी शुभ आगे कहते हैं कि संसार में मुझे राम नाम के बराबर कुछ मिला ही नहीं है, पट तरे के बराबर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये मेरे मन में हौस है, इच्छा है कि मैं गुरु को संतुष्ट करूं, लेकिन गुरु ने जो मुझको दिया है उसकी बराबरी में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात चाहे परमात्मा का नाम है, चाहे शिक्षा है, चाहे ज्ञान है, गुरु ने शिष्य को जो दिया है वो अमूल्य है, उसको किसी भी कीमत में आंकना संभव नहीं है। तो देखिए कि राम नाम के पट तरे, कि राम नाम के पट तरे का होता है बराबर में, देवे को कुछ नहीं, देवे देने के लिए कुछ भी नहीं, यानी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, देख ध्यान दीजिए, पट तरे, पट तरे ने बराबर में, पट तर बराबर में, देवे को कुछ नहीं, अर्थात देने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या ले गुरु संतोषी, ऐसी चीज गुरुजी क्या ले या मैं उनको प्रदान करूं जिससे को संतोष हो जाए। हौस रही मन माई, कि मेरे मन में हौस रह गई है, इच्छा रह गई है कि मैं गुरु को दूं, लेकिन वास्तव में राम नाम के बराबर में है ही नहीं, क्योंकि गुरु ने हमको राम नाम दिया है। संसार में व्यक्ति राम का नाम ले सकता है, लेकिन गुरु जब देता है, नामदान की शिक्षा देता है, तो उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता। तो राम नाम के पट तरे, देवे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषी, हंस रही मन मजा दीजिए। कि गुरु ने राम नाम दिया है, राम नाम का मतलब शिक्षा दी है, या राम नाम से मतलब आत्मज्ञान, परमात्मा की शिक्षा, जीवन दर्शन हमको दिया है। अब उसके बराबर उन्होंने जो हमको दिया है उसके बराबर में इनको कुछ नहीं है। अब क्या हम उसको हम ले जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए, ये मेरे मन में हौस रही है, अर्थात मैं अपनी इच्छा को कैसे पूर्ण करूं। अब ध्यान दीजिए, कबीरदास जी यहाँ राम नाम या गुरु शिक्षा का महत्व इतना क्यों बता रहा है। संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं, लेकिन वही चीज, वही ज्ञान, वही शिक्षा को गुरु प्रदान करता है तो कीमती कैसे हो जाता है। क्योंकि कीमती शिक्षा कुछ है जो नहीं है, उसको ग्रहण करने वाला कीमती होना चाहिए। उसको ग्रहण करने वाला कितना योग्य व्यक्ति है, वही व्यक्ति उस शिक्षा को अपना पाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका मैं छोटा सा आपको उदाहरण मैं यह संक्षिप्त में समझा रहा हूँ कि किसी गुरु के यहाँ कोई शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण किया करता था, वो ओम हरि नाम से मंत्र से शिक्षा दिया करते थे। अब लगभग 20-25 वर्ष तक, 25 में प्राचीन काल में शिक्षा 25 वर्ष की हुआ करती थी ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो 25 वर्ष जब शिक्षा लेकर आए तो गुरु जब वो जा रहा था, गुरु ने कहा कि बेटे मैंने तुमको बहुत दुनिया की अमूल्य शिक्षा दी है, इसका अगर वास्तव में सदुपयोग किया तो तुम महान बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो जैसे ही वो शिष्य आगे चलता है, रास्ते में देखता है एक भिखारी उसे शिक्षा के उन मंत्रों को बोलता हुआ भीख मांग रहा था। उसका दिमाग थोड़ा खराब हुआ कि गुरुजी ने जिस शब्दों को सिखाने के लिए, जिस ज्ञान को देने के लिए 25 साल बर्बाद कर दिए, उसको तो ये भिखारी जानता है, और जो जानने वाला भिखारी है, इसका मतलब मेरी कोई कीमत नहीं है, मैंने व्यर्थ में समय गवा दिया। आगे जाके देखता है तो कथावाचक वही बात को सुना रहा था, उसको कथा में कुछ चंद पैसे मिल रहे थे, वो शिष्य दुखी हो गया। आगे जाके रास्ते में देखा तो जो साधारण सामान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, वो भी यही बात कर रहे थे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसको ओम मंत्र दिया था, और ओम मंत्र साधारण जो चंद व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति बैठे थे, वो भी ओम मंत्र की बात कर रहे थे। तो वो शिष्य जब गुरु आश्रम में चला था तो उसको बड़ा अहंकार हो रहा था कि मैं बड़ा ज्ञानी हो रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान हो चुका हूँ। और उसको रास्ते पता लगा कि इस बात को तो साधारण व्यक्ति जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। वो नाराज होता हुआ गुरु के पास आया कि गुरु जी आपने मेरे 25 साल बर्बाद कर दिए,
आपने मुझे वो सिखाया जिसको हर कोई व्यक्ति जानता है। ये भिखारी वही बात बोल रहा है, एक कथावाचक वही बात कह रही है, एक चंद पैसे कमा रहा है, चौपाल पर बैठे चंद व्यक्ति जो 4-5 व्यक्ति हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि जो तुम्हें करना है कहना है, वो गुरु से नाराज होना था कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। गुरु ने कहा कि तुम नाराज हो, लेकिन मेरा एक काम करना, जो तुम्हें कुछ करना है वो कर लेना, लेकिन एक काम जरूर करना। गुरु जी ने उसको एक पत्थर दिया कि इस पत्थर को लेके जाओ और इसको बाजार में बेच के आना, इस पत्थर को बाजार में बेच कर आना। लेकिन बेचना नहीं है, बेचने की का भाव लगाना, कीमत लगाना, लेकिन बेचना नहीं है। उसके बाद हम अगले दिन इस बात पर विचार करेंगे। उसकी बात को मानता है और रास्ते में आता है। रास्ते में सबसे पहले उसको एक कुछ फल बेचने वाली एक महिला मिलती है। वो उसे कहता है कि माता जी मुझे पत्थर बेचना है, इस पत्थर क्या दाम दोगे? उस औरत जो फल बेच रही थी उसने उस पत्थर को देखा, चार तरफ से परखा, बोले बेटे मेरे पास तो और तो कुछ नहीं है और इस पत्थर का मैं करूँगी भी क्या, लेकिन तुम बेचना ही चाह रहे हो, मुझे अच्छा लगा, मेरे बच्चे खेलेंगे, तो ऐसा करो 4 बेर उठा के उसने टोकरी में से उसको पकड़ाने लगी। बोले माता जी इसमें मुझे नहीं बेचना है, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था कि इसको बेचने की कोशिश करना, भाव लगवाना, लेकिन बेचना नहीं है। आगे जाके मिलता है तो एक अनाज बेचने वाला किसान मिला, उसको उसने पत्थर दिखाया, उसने कहा कि मेरे को काम का नहीं, पर चलो ठीक है, तराजू में तोलने का काम देगा, इसलिए सुंदर रखा रहेगा। उसने कहा चलो मैं 1 सेर अनाज दे देता हूँ, अनाज ले लेना। उसको भाव लगाना था, बेचना नहीं था। वो 1 सेर 1 किलो अनाज को छोड़कर आगे चलता है। तो फिर और आगे जाता है, एक दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार को उसको पत्थर अच्छा लगा, उसने कहा कि मैं ज़्यादा तो दाम नहीं दूंगा, लेकिन इस पत्थर की मैं एक चांदी का सिक्का जरूर दे सकता हूँ। उसने वहाँ भी नहीं बेचा। आगे जाकर वो जौहरी के पास जाता है। जौहरी उस पत्थर की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा लगाता है। उस इसको आश्चर्य होता है। वो फिर दूसरे जौहरी के पास जाता है, वो उस पत्थर की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा लगाता है। फिर उसकी वास्तविकता पूछता है कि इसकी वास्तविकता क्या है, कि इसकी वास्तविकता तुम्हें नगर के जो बड़े जौहरी है उसके पास पता लगेगी। वो नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाता है और उसको पत्थर दिखाता है। तो वो 4 बार उसकी तरफ बड़ी नज़र से देखता है, कभी पत्थर की तरफ, कभी उस शिष्य की तरफ। वो बनते पूछता है कि तुम ये पत्थर को लाए कहाँ से? बोले कि मैं पत्थर कहीं से लाया, आपको भाव लगाना बताइए, किस पत्थर को हम खरीद नहीं सकते। अरे मैं तो क्या, खुद यहाँ का जो राजा है हमारे राज्य का, वो भी नहीं खरीद सकता। बोले क्यों? कि ये तो पारस पत्थर है। शिष्य की बात समझ में आ गई और अपने गुरु के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है कि जो व्यक्ति जैसा ग्राही होता है, जैसा ग्रहण करता है, वो हर वस्तु की, हर दाम की वही अपने अनुसार दाम लगाता है, अपने अनुसार उसको मानता है। तो गुरु जी उसको यही समझाते हैं कि देखिए, एक साधारण बुढ़िया की जो और फल बेच रही थी, उसकी नजर में वो पत्थर मानता था, तो वो पत्थर मांगी थी, उसने इसकी 4 बेर लगाई। किसी दूसरे व्यक्ति ने 1 किलो अनाज लगाया, उससे किसी ने एक चांदी का सिक्का लगाया, किसी ने 1000 स्वर्ण मुद्रा लगाई, किसी ने 10,000 लगाई। और कोई जो वास्तव में इसको जानता है, जो इसको वास्तविकता में जानता है, वो हकीकत बताता है कि पूरे राज्य को बेचने के बावजूद भी इसकी कीमत को चुकाया नहीं जा सकता। तो बस वही है शिक्षा। शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसको ग्रहण करने वाला। शिक्षार्थी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस शिक्षा का क्या सदुपयोग करे। एक साधारण विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान को पढ़कर साधारण काम कर पाता है, और वही विद्यार्थी बड़े बड़े आविष्कार कर देता है। तो ये शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षार्थी महत्वपूर्ण है। इसलिए कबीरदास जी यही कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाए, क्या ले गुरु संतोषी हंस नहीं मनवाए। कि राम नाम के बराबर संसार में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसी कौन सी वस्तु दूं जिससे गुरु मेरे संतुष्ट हो जाए और जिससे मेरी हौस है, मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ये दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की शिक्षा और राम नाम का महत्व बतलाया है। अगला दोहा हम पढ़ते हैं कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो देखिए कबीरदास जी यहाँ लोक परंपराओं का विरोध भी कर रहे हैं। कबीरदास जी
भक्त कविवाद में है, समाज सुधारक पहले है। ये इन्होंने समाज को सुधारने की भरपूर प्रयास किया है। वो कवि क्या कहते हैं कि देखिए कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी। पीछे लागा यानी पीछे चलना, अनुगमन करना। पीछे लगना का मतलब है पीछे जाना, अनुगमन करना। कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी। लोक का अर्थ है या दुनिया, संसार, और वेद यानी ज्ञान, शास्त्रों का जो ज्ञान है के साथी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुनिया की बातों, लोक का मतलब दुनिया और दुनिया का मतलब दुनिया की बातें, तो दुनिया की बातें और शास्त्रों के ज्ञान के पीछे पीछे मैं लगा हुआ जा रहा था। अर्थात जैसा वो बताते वैसा मैं करता। वो जो ज्ञान मुझे देते, जो मुझे शिक्षा देते, उसको मैं अपनाता और उसी के अनुसार काम करता। और वास्तविकता भी यही है आज की, कि आज के समय में मनुष्य वही करता है जिसको दिखता है या जो लोग आगे दिखाते हैं। हमारी फिल्मों में अगर एक हीरो अगर बाल बढ़वा ले तो सारों के बाल बढ़ जाते हैं। अगर सर में अगर चौराहा बनवा लेते हैं तो सारे लोग चौराहा बनवा लेते हैं। तो हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। मैं पीछे लगा हुआ जा रहा था, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी, लेकिन आगे मुझे सतगुरु मिल गए। सतगुरु से तात्पर्य सच्चे गुरु जो वास्तव में शिक्षा देते हैं, मुझे रास्ते का ज्ञान कराते हैं। दीपक दिया हाथी, दीपक यानी प्रकाश, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान दिया, दे दिया हाथ में। कि जैसे हम अंधकार में चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे दीवार से टकराएंगे या खम्भे से टकराएंगे या गड्ढे में गिरेंगे, हमें पता नहीं होता है अंधेरे में अगर हम जाएंगे तो। लेकिन अगर हमारे हाथ में प्रकाश पुंज है, अर्थात ज्ञान है, तो हम अपने रास्ते पे यथावत चल सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा दुनिया वाले कहते, जैसे मुझको सुनने को मिलता, जैसा मुझे बताते, मैं वही काम करता था। लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन आगे जाके मुझे सच्चे गुरु मिल गए, उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में थमा दिया, प्रकाश थमा दिया, जिससे मुझे अपनी वास्तविकता का और अपने रास्ते का ज्ञान हो गया। अर्थात मैं सही रास्ते पर चलने लगा। अगला दोहा है, क्योंकि देखिए दोहा ये कैसे है, इसकी पहचान है। दोहे की परिभाषा क्या है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा हो, तुक्का मिलान द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में हो। तो यहाँ देखिए वही हो रहा है कि पहले और तीसरा चरण में पीछे लागा जाय था, आगे थी सतगुरु मिला, ये तीसरा भाग है, पहला और तीसरा। और लोक वेद के साथी दीपक दिया हाथी, ये दूसरा और चौथा खंड है। और तुक्का मिलान में साथी हाथी अंत में हो रहा है। तो यहाँ इसका दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सोजिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला आई। ध्यान दीजिए, इस दोहे में कबीरदास जी बताए कि ज्ञान का प्रकाश होता है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की कृपा होती है तभी हमको गुरु जी की प्राप्ति होती है। तो देखिए ज्ञान प्रकाशा गुरु, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ या ज्ञान का प्रकाश करने वाला गुरु मिला हमको, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, तो ज्ञान का प्रकाश हुआ या ज्ञान का प्रकाश करने वाले वो गुरु मिले। सोजिन बिसर जाई, वो बिसरना नहीं चाहिए, बिसरने का मतलब खोना, कि वो हमसे खोना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब गोविंद ने कृपा करी, गोविंद से तात्पर्य क्या है यहाँ, परमात्मा। क्योंकि कबीरदास जी ने अपने परमात्मा को सभी नामों से पुकारा है। वो निर्गुणवादी थे, उनके अनुसार न तो ईश्वर जन्म लेता है, न कहीं जाता है, न आता है। तो जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद ने परमात्मा ने कृपा करी है, तब गुरु मिले आए, तब हमको गुरु आके मिले हैं। अर्थात जो ज्ञान को प्रकाश करने वाले जो गुरु जी हैं, वो हमसे खोने नहीं चाहिए, क्योंकि वह गुरु हमको कब मिला है, जब हम पर परमात्मा ने कृपा की है। परमात्मा की जब कृपा हम पर हुई है, तब ही जाके हमको गुरु जी की प्राप्ति हुई है। इसलिए वो गुरु हमसे खोना नहीं चाहिए। आगे कबीरदास जी सुमरन के अंग है। इस सुमरन के अंग में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सबका हो उपदेश। ध्यान दीजिए, यहाँ कबीरदास जी सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि कबीर कहे मैं कथि गया। ध्यान दीजिए, गुरु सुमरन के अंग है, यह सुमरन का स्मरण। हम
साखी पढ़ रहे हैं और साखी का जो दोहा है उसमें है, कबीर कहे मैं कथी गया। कबीरदास जी कहे यानी कहते हैं मैं कथी यानी कह गया नहीं गया। कबीरदास जी कहते हैं कि ये बात को मैं कह के जा रहा हूँ और कथी गए ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा और महेश भी कहकर जा चुके हैं। कबीरदास जी के अनुसार क्या है कि ब्रह्मा भी यही बात कह रहा है, महेश यानी शिव भी यही बात कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि राम नाम तक सार है सब काम उपदेश, कि सब तो राम नाम यानी परमात्मा का जो वास्तविक रूप है राम, यानी हम परमात्मा नाम में महत्व नहीं है। ध्यान दीजिए कबीरदास जी ने जो कहा है इसके अनुसार ये अलग विषय आ जाता है, ये ज्ञानार्थी विषय है, ये आध्यात्म का विषय है कि राम नाम हम अपने परमात्मा को किसी रूप से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो वहाँ हमारा भाव महत्वपूर्ण होता है, वहाँ हमारा भाव महत्वपूर्ण होता है, शब्द पर ध्यान नहीं है। हम परमात्मा को किसी भी रूप में पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसलिए कबीर, हालांकि कबीरदास निर्गुणवादी थे, ईश्वर ये भी कहते कि दशरथ सुनती हो लोक बखमाना राम नाम का भर बयाना, कि दशरथ का जो बेटा राम है इसको सारे लोग भगवान कहते हैं, लेकिन ये राम नहीं है, वो तो साधारण मनुष्य है, महापुरुष है। तो वो कबीरदास जी उस राम को परमात्मा नहीं मानते, ये तो अपने परमात्मा का ही उन्होंने राम नाम लिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम तत्सार है सब काम उपदेश, कि राम नाम ही तत्व सार है। संसार में जो कुछ भी अंत में जो सार निकलता है, निचोड़ है, वो राम नाम है सबका, और सबका यही उपदेश है, क्योंकि राम नाम के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। संसार का जो सार है, क्योंकि रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, विकास, पतन, ये सब एक समय मिलते हैं और समय पाकर हमसे नष्ट हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष रहता है, जो हमारे साथ चलता है, वो हमारा परमात्मा को स्मृत किया हुआ नाम है, राम नाम है, वही हमारा जीवन का पार लगाता है। तो कबीरदास जी कहते कबीर कहे मैं कथि गया। कबीरदास जी कहते कि मैं कह गया हूँ और कथि गए ब्रह्म महेश, पर ब्रह्मा और महेश भी यही बात कह गए कि राम नाम तत्व सार, राम नाम है वही तत्व का सार है और यही सबका उपदेश है। अगला है दुआ है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, सो कबीर सुमिरन सार। ध्यान दीजिए, इसमें कबीरदास जी हम चूंकि सुमरन के अंग पढ़ रहे हैं, ये देखिए सुमरन के अंग है, हम सुमरन यानी स्मरण, कि स्मरण का जो भाग वाला हिस्सा है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें ईश्वर की स्मरण की महिमा का वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, तो देखिए कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कि भगवान की जो भक्ति भजन है वो और कुछ नहीं है, परमात्मा का नाम ही है, उनके नाम का स्मरण ही भक्ति है। हमें ये नहीं है कि दिखावा करना है, पूजन पाठन करना है। कबीरदास का साथ अकॉर्डिंग कबीरदास कि पूजन पाठन को कबीरदास जी वास्तविकता नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, कि भक्ति का जो भजन, भक्ति भजन जो कुछ भी करना है वो केवल परमात्मा का नाम है। उनको नाम लीजिए, उनका नाम का स्मरण कीजिए, मन में परमात्मा का भाव रखिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हम दिखावा नहीं करें, आडंबर नहीं करें, हमें तो केवल परमात्मा का मन से स्मरण रखना चाहिए, अपने हृदय से परमात्मा का भाव रखना चाहिए। और दूजा दुख अपार, इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो सब दुख है, अपार दुख है, भयंकर दुख है, और कुछ भी सच्चाई नहीं है। केवल संसार में है तो परमात्मा की भक्ति है, और भक्ति क्या है, उनका नाम स्मरण, उनका भाव स्मरण करना, उनको भाव से याद करना। इसके अलावा जो कुछ भी है वो दूसरा क्या है, दुख है। क्योंकि मनसा वाचा कर्म, अब ध्यान दीजिए कैसे करना है ईश्वर की, कि मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचनों से, और कर्म यानी कर्मों से। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के स्मरण में सार है, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। हम मन से, वचनों से, कर्म से, यानी मन में परमात्मा का भाव रखें। वचन यानी हम बोले तो कड़वे वचन नहीं बोले, बल्कि परमात्मा के भाव के अनुसार बोले, सच्चाई बोले। और कर्मना यानी सत्कर्म करें। कबीर सुमिरन सार, अर्थात हम सच्चे कर्म, अच्छे कर्म करें, मन में ईश्वर का भाव रखें और किसी को दुखी न करें, किसी को पीड़ा न दे। यही ईश्वर का स्मरण है, और ईश्वर के नाम का स्मरण करें, यही ईश्वर का स्मरण है, और इसी से ही सच्ची भक्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो दोहे हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ये लाइक और शेयर